हेलो, वी आर स्टडिंग ह्यूमन आई और इसमें आज हम फोकस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई में किस प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं, स्पेशली उसके विजन में हमें देखने में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। इसके पहले कि हम प्रॉब्लम की स्टडी करें, हमें पहले पता होना चाहिए हेल्दी आई क्या होती है। तो हेल्दी आई की स्टडी जो 10th लेवल पे करनी होती है, देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट वो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हमको दिखाई देता है, उससे पास होने पे ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देता। और ये था 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अगर ये मार्कर मेरे आई से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है तो मुझे क्लियर दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही पास होगा मुझे ब्लर दिखने लगेगा, क्लियर दिखाई देने नहीं लगेगा, या मुझे स्ट्रेन फील होने लगेगा। तो हमने कहा था नियर पॉइंट इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट एनी स्ट्रेन। तो 25 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखता है और इससे कम डिस्टेंस होने पे हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता किसी नॉर्मल आई के लिए। इसी प्रकार से एक फार पॉइंट होता है। फार पॉइंट मतलब सबसे दूरी की चीज हमें जो दिखाई देती है, और इन्फिनिटी था। इट इज infinity for normal eye. It is the farthest point up to which the eye can see object clearly. तो दो पॉइंट्स हो गए, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। अगर आप डायग्राम से समझना चाहें, आप सिंपली किसी आई को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना बनाना हो, like this. This is eye lens। यहां से ये डिस्टेंस मान लीजिए 25 सेंटीमीटर है और 25 से लेकर के इंफिनिटी। तो हमें जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है और 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी तक का दिखाई देता है, ये कहलाता है नियर पॉइंट एंड दिस इज नोन एज फार पॉइंट। एक हेल्दी आई 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी तक के हर ऑब्जेक्ट को देख पाती है, लेकिन यदि आई में डिफेक्ट आ जाता है तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो बेसिकली जो आई है उसमें 4 टाइप के मेन डिफेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज कैटरैक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। सबसे पहली बात आती कैटरैक्ट की, जो आप जनरल टर्म्स में ये वाला वर्ड बार बार सुनते हैं, जिसे आप मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। इसमें जो आई का लेंस से ही मिल्की एंड क्लाउडी हो जाता है। कैटरैक्ट, द इमेज कैनॉट बी सीन डिस्टिंक्टली बिकॉज आई लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। दिस कंडीशन इज नोन एज कैटरैक्ट। इट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जरी। इसमें क्या होता है कि आपका विजन पार्शियली भी जा सकता है या फुली विजन भी जा सकता है। दिस कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन आपने नाम सुना हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं है। इसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम आईज में आती है, इट इज मायोपिया। मायोपिया का एक और नाम है जिसे कहा जाता है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, a person can see nearby object clearly but cannot see distinct object distinctly. Image formed in front of retina. सीधी सीधी बात करो मैं तो the far point of an eye suffering from myopia is less than infinity। यदि किसी का far point infinity से कम हो जाता है तो मायोपिया को सफर करता है। तो पास की चीजें तो साफ साफ दिखाई देती है, पर दूर की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसका जो फार पॉइंट इंफिनिटी था वो कम हो गया है। मतलब उस पर्सन को दिखना चाहिए था इंफिनिटी तक, लेकिन इंफिनिटी तक अब नहीं दिखाई देता। सपोज उसको अब यहीं तक दिखाई देता है। मतलब पास की सारी चीजें तो दिखाई देती है क्योंकि उसका नियर पॉइंट में कोई फर्क नहीं है, नियर पॉइंट जैसा था वैसा है, लेकिन जो फार पॉइंट अब इंफिनिटी ना होकर कुछ और हो गया। बेटा एक बात और, जब हम डिस्टेंस
में देखते हैं, तो इसका मतलब है कि यहां की जो सैलरी मसल्स है वही तो लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी को, फ्लेक्सिबल लेंस को थिन या थिक करती है। इस केस में फोकल लेंथ चेंज होती है और जो भी इमेज बनती है कहां पे बननी चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए। इस एरिया में आपके रेटिना पे इमेज बननी चाहिए। जब इसका जो फार पॉइंट बदल गया, मतलब इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज अब यहां रेटिना पे नहीं बन पा रही है। जब रेटिना पे इमेज नहीं बन पा रही तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो किस पे बनती है, इमेज रेटिना पे बनती है। तो ये रहा, अगर कोई नॉर्मल आई होती है, हम 3 टाइप्स के डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। फर्स्ट इज एक नॉर्मल आई। मान लीजिए ऑब्जेक्ट, अपन एक एक्सिस बना लेते हैं समझने के लिए। सपोज दिस इज एन एक्सिस और यहां पर कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से कुछ रेज निकल रही होंगी। सपोज एक रेज तो ये गई सीधी यहां पहुंच गई, ये रेटिना है। एक रे जो यहां से गुजर के ऐसे जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पे आ रही है। अनदर रे जो ऐसे चली, आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां चली। मतलब सारी इमेजेस यहां मिल रही है और यहां इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस केस में रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रेटिना पे बनेगी, जिसे ब्रेन प्रोसेस करेगा और हमें विजन आएगा, हमें दिखाई देने लगेगा। लेकिन इन द केस ऑफ मायोपिक आई, जब ऑब्जेक्ट पास है तब तो ये इमेज बन रही है, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट दूर हो जाता है, इन द केस ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो जाता है। कितना दूर? जो मायोपिक आई का फार पॉइंट है उससे ज्यादा दूर, मतलब जहां तक वो देख सकता है उसके परे चला जाता है। इस केस में सपोज इमेजेस आ रही हैं, एक इमेज से रे आने वाली रे ये आई और सेकंड रे आई। देयर आर 2 रेज जो किससे आ रही, इमेज से होकर आ रही है। इमेज बहुत दूर है इन्फिनिटी पे, दैट्स व्हाई हमने इसको पैरेलल माना है। इस एक्सिस के, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं, इसके पैरेलल है। इस केस में जो रेज आ रही हैं, ये रेज मिलना कहां चाहिए था, रेटिना पे, पर रेटिना के पहले ही बन जाती है। अब इमेज आपकी यहां बन गई, रेटिना पे नहीं बनी, रेटिना से पहले बन गई। जब रेटिना पे इमेज बन ही नहीं रही है तो ब्रेन उसे प्रोसेस कैसे करेगा? क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम हो गई। इट इज नोन एज मायोपिक आई। मायोपिक आई। तो इन द केस ऑफ मायोपिया हो क्या रहा है कि आपको पास की चीजें क्लियर दिखाई दे रही है, पर जो फार ऑब्जेक्ट से दूर की चीजें क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। दूर की चीजें इसीलिए क्लियर नहीं दिखाई दे रही है कि जो इमेज है और रेटिना के बजाय इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले ही बनने लगी है। ऐसा क्यों हुआ? कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गया। इतना कन्वर्ज नहीं करना था, उसको यहां तक लेके जाना था, पर इतना नहीं कर पा रहा है। मतलब कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा है, कन्वर्जिंग पावर कम नहीं हो पा रहा है। कन्वर्जिंग पावर कम कैसे होता? सिलेरी मसल और स्ट्रेच करती, लेंस और थिन होता। जब लेंस थिन होता तो ये डायग्राम यहां पर बनता। ठीक है, ये तो रही प्रॉब्लम। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? डॉक्टर क्या गया सर, मुझे पीछे का बोर्ड दिखा, मैं पीछे बैठता हूं, बोर्ड दिखाई नहीं देता, है ना। इसके करेक्शंस करने होंगे। तो पहली बात तो रीजन समझ लेते हैं। रीजन क्या है भाई? नंबर 1, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। इस लेंस का कन्वर्जिंग पावर हाई हो गया, इसलिए पहले ही इमेज बनाने लगा है। तो फर्स्ट रीजन इज ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, या इसको अदर वर्ड में क्या बोल सकते हो, शॉर्ट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ छोटी हो गई, लेंस की फोकल लेंथ बड़ी नहीं हो पा रही है। और सेकंड रीजन क्या होगा? ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। कभी कभी क्या होता है, ये आई बॉल किसी भी कारण से बड़ा हो गया, जेनेटिक प्रॉब्लम हो गया, जो भी हो गया, आई बॉल बड़ा है तो रेटिना पीछे खिसक गया, इसलिए इमेज नहीं बन पा रही। जो भी केस हो, इन फ्रंट ऑफ इमेज बन रही है। दैट्स वाई ये मायोपिक आई है। इसमें पास की चीजें तो दिखाई देगी पर दूर की चीजें दिखाई नहीं देगी। हाउ टू करेक्ट? अब बताओ मुझे, आप कन्वर्जिंग पावर कम करना है। जब कन्वर्जिंग पावर कम करना है तब डाइवर्जिंग लेंस यूज करोगे ना। सिंपल है, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है इसलिए पहले बन रही, कन्वर्जिंग पावर कम करना पड़ेगा। कन्वर्जिंग पावर कम करना पड़ेगा तो आपको लेंस कौन सा लगेगा? डाइवर्जिंग लेंस लगेगा। करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर।
डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव लेंस। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम थी। अब बेटा ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज यहां बन रही है, कुछ ऐसा करें कि ये इमेज यहां बनने लगे। तो आपने एक ग्लास लगा लिया एप्रोप्रिएट पावर का, जितने आपको, क्योंकि हर किसी का कन्वर्जिंग पावर अलग अलग हो सकता है। तो हम यहां पे इन फ्रंट ऑफ आई एक लेंस पुट कर रहे हैं और इट इज डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस। और आपको पता है कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्ज करता है, रेशो क्या करता है, थोड़ा सा फैला देता है। तो ये रो जो ऐसे आ रही थी, ये अब ऐसे न जाके थोड़ी सी स्लाइटली यहां से ऐसे जाने लगेगी, यहां से ये जो रही थी ऐसे जाने लगेगी, डाइवर्ज हो गई ना, पुराने से डिफरेंट आ गई। इस केस में चूंकि डाइवर्जिंग हो गई है, अब लेंस इसको जब कन्वर्ट्स करेगा तो ये डायग्राम आपको यहां बनने लगेगा। ये रेटिना और रेटिना पे इमेज बनने लगेगी। थोड़ा सा डायग्राम ठीक कर लेते हैं। ये रेटिना, आपकी इमेजेस यहां बनेगी इस रेटिना पर। तेरा करंट सिनेरियो, रेज ऐसे जा रही है। ये रहा पिछला सिनेरियो जिसमें कि रेज सामने हो रही थी। ये रही प्रॉब्लम, ये रहा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तब कौन सा लेंस यूज करते हैं? चाहो तो आप सिंप्लिसिटी के लिए से मिटा भी सकते हो। अगर आपको लग रहा है डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो करेक्शन का डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं। इन रेस को आप हटा दीजिए, चाहो तो रख भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। अब ये जो रेज हैं पैरेलल आ रही थी, थोड़ी सी डाइवर्ज हुई और लेंस ने कन्वर्ज करके रेटिना बनाया, आपको इमेज दिखाई देने लगी। तो जैसे ही आपने ग्लास निकाला था आपको दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे ही आपने कॉनकेव लेंस लगा लिया अब आपको चीजें दिखाई देने लगी और आपने बोला वाओ हमें दिखाई देने लगा। ठीक है बात। मेरा लेंस ना तो कॉनकेव है ना तो कॉन्वेक्स है, ये ब्लू रे कट है, कभी और डिस्कस करेंगे। ब्लू रे कट मतलब प्रोटेक्शन के लिए, मेरी आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है अभी तक। करेक्शन समझ में आया। तो पहली प्रॉब्लम थी मायोपिया, जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है। अब यहां पे बेटा ध्यान रखना, प्लीज नोट दैट द कॉनकेव लेंस यूज्ड फॉर करेक्टिंग मायोपिया शुड बी सच अ फोकल लेंथ दैट प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट at the far point of myopic eye। कहने का मतलब है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से लेना, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। इस चीज को कई लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको करेक्शन दिखाई, यहां तक आप समझ के यहां तक मायोपिया पुट कर सकते हैं 10th में। लेकिन आपने यदि नॉलेज को डेप्थ में जाना चाह रहे तो एक्चुअली हमने किया क्या, इस पर्सन की जो आई थी जिसको मायोपिया था, तो उसे एक्चुअली इंफिनिटी तक नहीं दिखता था, पर यहां तक की चीजें दिखाई देती थी। यहां से 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 40 फीट, जो भी रेंज है, उसके आगे का दिखाई नहीं देता था। तो हर एक मायोपिक आई की अलग अलग प्रॉब्लम होगी। उसको यहां तक कि ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, इसके बाद यदि दूर जाता तो दिखाई नहीं देता है। इस केस में हमारा जो एक लेंस है ये क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहां बना देता है। अब कहानी को समझें, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इसको इन्फिनिटी का दिखाई नहीं देता है। तो हमने इस लेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बना दी, यहां बना दी, और ये इमेज उस ऑब्जेक्ट को दिखाई दे रही। किसको दिख रही है, मायोपिक आई को दिखाई दे रही है। तो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी में था उसकी इमेज अब पास में बनने लगी और वो इमेज को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो कंक्लूड ये कर सकते हैं कि द होल पर्पस ऑफ यूजिंग कॉनकेव लेंस हेयर इज रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। क्योंकि ये प्रॉब्लम जनरेट हुई थी हाई कन्वर्जिंग पावर से, तो उसको रिड्यूस करते हैं हम। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। द होल पर्पस ऑफ यूजिंग द कॉनकेव लेंस हेयर इज टू रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द
आई लेंस। की बात ये थी पहली प्रॉब्लम मायोपिया। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कैटरेक्ट, सेकंड प्रॉब्लम इज मायोपिया एंड थर्ड प्रॉब्लम इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब हो गया, नाम से पता चल रहा है कि दूर की चीजें तो साफ साफ दिखाई दे रही है पर पास की चीजें हमें दिखाई नहीं देती। A person cannot see nearby objects clearly but can see distant object distinctly. Image formed at a point behind the retina. अब ये कहानी जस्ट अपोजिट है मायोपिया के। इसमें हो ही रहा है कि भाई हमें पास की चीजें दिखाई नहीं दे रही है पर दूर की चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है। चांद सितारे तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन जब बुक पढ़ने जाते हैं तो वो नजर नहीं आती, वो ब्लर हो जाती है, क्लियर दिखाई नहीं देती। तो चलो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हम एक नॉर्मल आई ड्रॉ करते हैं, जैसे पहले किया था। नॉर्मल आई ड्रॉ करना बड़ा सिंपल है। फर्स्ट ड्रॉ द लेंस, देन दिस इज सिलेरी मसल्स, इसके बाद ये आपका आई का बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपका आई लेंस हो गया, है ना। अगर कोई मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रेटिना है आपका, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही हैं इस आइज तक पहुंच रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन, चूंकि लेंस कन्वर्जिंग लेंस है तो हम कह सकते हैं आफ्टर कन्वर्जेंस यहां पहुंच जाती है और यहां पर इमेज बनती है रेटिना पे जो हमें दिखाई देती है। इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना। ये रही नॉर्मल आई की कंडीशन। लेकिन जब हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो क्या होता है कि इसका जो कन्वर्जिंग पावर है, हाई कन्वर्जिंग पावर कम हो जाता है। अब उतना कन्वर्ज नहीं कर पाता, मतलब लेंस उतना थिक नहीं हो पाता। इस केस में जो इमेज यहां बनना चाहिए तब यहां नहीं बनती और प्रॉब्लम आ जाती है और ये इमेज कुछ ऐसे पीछे जाने लगती है। बनना चाहिए था यहां, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और ये इमेज बनने लगती कुछ यहां पर बिहाइंड द रेटिना। ये ऐसी आई कहलाती है हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई। इस केस में क्या हो रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पास में है उसकी इमेज बिहाइंड द रेटिना बनने लगी, यहां नहीं बन रही है, इस वजह से कुछ भी विजन क्लियर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इसको जितना कन्वर्जिंग पावर चाहिए था उतना कन्वर्जिंग पावर नहीं है, मतलब कन्वर्जिंग पावर लो हो गया है, ज्यादा चाहिए था नहीं हो पा रहा है उतना। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अब भाई कन्वर्जिंग पावर कम हो गया ना, तो पहले तो समझ ले कि रीजन ऑफ डिफेक्ट में आप क्या लिख सकते हो। तो नंबर 1 पॉइंट लिखोगे इंक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंथ की फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है, देखो भाई यहां से यहां चला गया, कम नहीं कर पा रहा है ना। या आप क्या कह सकते हो, लो कन्वर्जिंग पावर है। और सेकंड चीज क्या हो सकती है कि आई लेंस बिकम या आई बॉल बिकम टू स्मॉल। आई बॉल थोड़ा छोटा हो गया, ये आई बॉल किसी कारण से छोटा हो गया है, उस केस में इमेज पीछे जाने लगी है। जो भी रीजन हो, इमेज बिहाइंड द रेटिना बन रही है। इसको करेक्ट करने के लिए चूंकि कन्वर्जिंग पावर लो है, ज्यादा कन्वर्ज करना यहां लाने के लिए कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना है, तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना है तो कौन सा लेंस यूज करोगे? कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। अब ये प्रॉब्लम थी हमारे साथ, तो हम क्या करें, यहां पर हम एक लेंस लगा दें। कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस आपकी ग्लास में। जैसे हमने ऐसा लगाया, ये ज्यादा कन्वर्ज करेगा और जो चीज यहां जा रही थी अब इसको करेक्ट करेगा। डबल कन्वर्जिंग लेंस हो गया, एक नेचुरल आपकी आंखों का और एक आपकी ग्लास का। तो यहां से ऐसे आकर के वो चीज यहां पे बनेगी, यहां से ऐसे आकर के ये यहां बनेगी और इमेज कहां बनने लगेगी? रेटिना पे। जो पीछे बन रही थी वो कनेक्ट हो जाएगी। बेटा कौन सा लेंस यूज किया?
कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है, इसने जो मोल्ड किया है, आपके वो पास की चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, तो ये इसने क्या किया, इसकी जो इमेज थी ना, इसको पीछे बना दिया। ऑब्जेक्ट की इमेज पीछे बनने लगी और आप इमेज को देखने लगे। तो आंखों को तो यही की चीज दिखाई दे रही है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, पर इस लेंस की वजह से उसकी इमेज यहां बन रही, जिसे हमारी आंखें देख के आपको दिखा रही है। इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो यहां पे बेटा ध्यान रखना, प्लीज नोट दैट द कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड फॉर करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस, शुड बी सच अ फोकल लेंथ दैट it forms a virtual image of the object at the near point of the hypermetropic eye. The whole purpose of using a convex lens here is to increase the converging power. Increase the converging power of eye lens. ये ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं स्पेशली CBSE में। तो हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना होता है, लेकिन मायोपिक आई के लिए कन्वर्जिंग पावर कम करना होता है। और ये दोनों प्रॉब्लम जनरेट हुई थी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस के कम होने से, या सिलेरी मसल जो है आपकी सिलेरी मसल्स वीक हो जाए, लेंस को उतना थिक या थिन ना कर पाए, उससे प्रॉब्लम जनरेट होती है। और इस प्रॉब्लम को जनरेट ना हो इसके लिए मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी पिछले लेक्चर में, शायद आप लोग कर भी रहे होंगे। तो कितनी प्रॉब्लम्स होगी, कैटरैक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट, प्रेसबायोपिया। ये प्रॉब्लम उम्र के साथ होती है, कहें कि बुढ़ापे की प्रॉब्लम है ना। आपके दादा दादी घरों में या जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके साथ आपने देखा होगा। प्रेसबायोपिया, as we become old the power of accommodation of eye usually decreases, the near point gradually reduces away. This defect is called presbyopia. Person may suffer from both myopia and hypermetropia. ये ऐसी आई है जिसमें कि मायोपिया की भी प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है। मतलब नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर था वो बढ़कर और ज्यादा चला गया है, ठीक है, और फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पे था वो कम होकर के और कम हो गया है। मतलब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो गया है। इस केस में से अपन बोलेंगे प्रेसबायोपिया, ठीक है। नॉर्मली ये ओल्ड पर्सन को ही होता है। क्या होता है इसका रीजन, भाई सीधी सी बात है, ग्रेजुअली वीकिंग द सिलेरी मसल्स एंड डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। सिलेरी मसल्स कमजोर हो गई, उम्र के साथ साथ हमारी मसल्स कमजोर होने लगती है, सिलेरी मसल्स भी कमजोर होने लगती है, और लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता। तो ना तो प्रॉपर्ली पतला हो पाता है थिन, और ना तो प्रॉपर्ली थिक हो पाता है लेंस, राइट। अब ये यहां तो दोनों प्रॉब्लम्स आ गई, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बाइफोकल लेंसेस यूज करने पड़ेंगे। बाइफोकल लेंसेस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। Bifocal lenses consist of both concave lens and convex lens. Upper portion consists the concave lens and lower portion consists the convex lens. Upper portion में आपको concave lens होगा और नियर वाले portion में convex lens होगा। आपने गौर किया होगा, आपके दादाजी या किसी भी बुजुर्ग का ग्लास देखिएगा, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि ऐसा पॉइंट बना होता है ना ऐसा, सबने गौर किया होगा। ये वाला जो लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ये रीडिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब पास की चीजें दिखाता है। और दूसरा होता है यहां पे कॉन्केव लेंस, ऊपर वाला पोर्शन। ये डिस्टेंट विजन प्रोवाइड करता है। तो एक्चुअली इसको लगाया ऐसा क्यों जाता है, वो ग्लास ऐसा होता है, रीडिंग करना होता है तो अपन आंखों को ऐसे नीचे करते हैं। इस केस में किससे देख रहे होते हो, कॉन्वेक्स से। लेकिन जब दूर देखना होता है तो ऊपर वाले पोर्शन से देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, कॉन्केव लेंस। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। ये कहलाता है बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। इस प्रकार से हमने आई के डिफेक्ट्स देखे,
पर आई के डिफेक्ट से बचना, क्योंकि आई बहुत कीमती है, हमारी आईज को रिस्पेक्ट दें। तो दिन में कम से कम 4 से 5 बार स्काई की ओर जाके लंबा देखें, थोड़ा सा सैलरी मसल्स की एक्सरसाइज करें, उससे आपकी आंखें हेल्दी रहेगी। तो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के साथ साथ अपनी आंखों का ध्यान रखें। स्टडी 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 एंड अगेन स्टडी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।